हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट को। इस वीडियो में हम 11 अक्टूबर 2022 को जो थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके सारे जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा और आप उसी हिसाब से खुद को अपकमिंग जो ग्रुप डी एग्जाम है उसके लिए बेहतर प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आपके प्रिपरेशन को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, Which of the following language has maximum number of speakers in India according to the census 2011 data? तो 2011 की जो जनगणना के आंकड़े के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस भाषा को बोलने वाले जो ये संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए ओडिया, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी बंगाली। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, बंगाली हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR इन MICR कोड? तो MICR कोड में MICR का जो है फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी मार्किंग इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉन्स्ट्रक्शन, ऑप्शन डी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये हो जाएगा सही आंसर। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, बैंकिंग इंडस्ट्री में। अगला क्वेश्चन है, मैच द माउंटेन रेंज इन कॉलम ए विद देयर स्टेट्स इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में दिया है माउंटेन रेंज, कॉलम बी में दिया है स्टेट्स, उसको हमको मैच करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या माउंटेन रेंज का नाम दिया है और कॉलम बी में स्टेट्स का नाम दिया है। तो ऑप्शन ए में दिया है A3 B4। यहाँ पे आप खुद से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके पूरा जो क्वेश्चन है उसको, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैं वही बोल देता हूँ दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब कि ए जो है 3 के साथ जुड़ेगा, मतलब कि अरावली जो रेंज है वो राजस्थान में है। और यहाँ पे B4 मतलब कि जो विंध्य रेंज है वो कहाँ पे है, वो मध्य प्रदेश में है। C2 मतलब कि वेस्टर्न घाट जो है ये केरला और कर्नाटक उसको कवर करता है। और यहाँ पे डी जो है वो 1 मतलब कि हिमालय रेंज जो है वो हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड है उस स्टेट में अवस्थित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों, जितना भी अभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस का आंसर अब खुद से देने का तो कोशिश करें, इससे आपको भी आपका जो प्रिपरेशन लेवल है पता चलेगा कि रियल एग्जाम जब होता तो फिर उसमें आप कितने क्वेश्चन जो है ये जीके ये से रख पाते हैं। और वीडियो के अंत में हमको जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस का आंसर जो है आप खुद से सही दे पाए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हिंदी जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो इसको हिंदी में देखें। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि जो कौन सा जो है ये इन जो ऑप्शन में दिया गया उसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो देख सकते हैं सारे ऑप्शन को, यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद दिया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तीनों जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। अगला क्वेश्चन है, Which of the following statement is true in case of an incandescent filament bulb? तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है उस पर क्वेश्चन पूछा है। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके आप हिंदी में अगर कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में क्वेश्चन को देख लें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो भी है स्टेटमेंट आपको पढ़ लेना है अच्छे से वीडियो को पॉज करके। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, ए बी और ई। मतलब कि ए में जो दिया है फिलामेंट कैन बी मेड ऑफ टंगस्टन और निक्रोम, ये हो जाएगा एक सही स्टेटमेंट। उसके बाद बी में जो दिया है द गैस एनवलप कवरिंग द फिलामेंट इज फील्ड विथ इनएक्टिव गैसेस सच एज नाइट्रोजन और आर्गन। तो मतलब कि जो ये फिलामेंट का जो ये एनवलप होता है उसमें नाइट्रोजन या फिर आर्गन जो ये गैस है उसको भरा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इनएक्टिव गैस है, ये बहुत ही कम या फिर ना के बराबर रिएक्शन करते हैं। उसके बाद जो है ऑप्शन जो स्टेटमेंट ई में दिया है द फिलामेंट मटेरियल्स यूज शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये भी एक सही स्टेटमेंट, ये तीनों जो है सही स्टेटमेंट है, बाकी जो 2 स्टेटमेंट है वो गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर इज फाउंड व्हेन ड्राई स्लैग लिम्ब रिएक्ट्स विद डैश। तो मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर तब बनता है जब सूखा बुझा हुआ चूना डैश के साथ प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन ए दिया है ब्रोमीन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है तब जो है ये होता है। तो यहाँ पे इसका जो केमिकल रिएक्शन का जो ये है ये हो जाएगा CaOH2 प्लस Cl2, इसका जो प्रोडक्ट्स हो जाएंगे CaOH
FOCl प्लस H2O, ये हो जाएगा हमारा जो है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन गैस जो है ये रिएक्ट करता है। ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डैश टू ऑब्टेन एन इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इमेज। तो एक वस्तु को एक उल्टा और बड़ी हुई छवि प्राप्त करने के लिए डैश रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है बिटवीन सी एंड एफ ऑफ ए कॉन्केव मिरर, ऑप्शन बी बिटवीन सी एंड एफ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी एट इन्फानाइट फ्रॉम कॉन्केव मिरर, ऑप्शन डी एट इन्फिनिटी फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ ऑफ ए कॉन्केव मिरर। तो एक जो अवतल दर्पण होता है उसका सी और एफ के बीच में उसको रखा जाता है। सी मतलब कि यहाँ पे सी जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, यहाँ पे सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा फोकल पॉइंट। तो देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जा चुके हैं, तो उसी हिसाब से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। अगला क्वेश्चन है, Which of the following is not a body of the urban local body administration? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का जो है निकाय नहीं है? ऑप्शन ए नगर पंचायत, ऑप्शन बी जिला पंचायत, ऑप्शन सी म्युनिसिपैलिटी, ऑप्शन डी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जिला पंचायत या फिर जो ये जिला पंचायत जो है ये हो जाएगा उसका एक ये नहीं है, अर्बन लोकल बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन का एक जो है पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ए गैल्वेनोमीटर व्हेन कनेक्टेड इन ए सर्किट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ डैश। तो एक गैल्वेनोमीटर को जब एक सर्किट में जोड़ा जाता है तो वो डैश की उपस्थिति को पता लगाता है। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी पोटेंशियल डिफरेंस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट को गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो सर्किट में डिटेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, Which of the following with respect to the modern periodic table is not correct? तो यहाँ पे not correct पूछा है। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दिया है, तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए दिया है इट हैज 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, ऑप्शन बी द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन टू द group, ऑप्शन सी द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी सोडियम मैग्नीशियम एंड सल्फर बिलोंग्स टू द फोर्थ पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे हिंदी में भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम और सल्फर जो है बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे फोर्थ पीरियड जो दिया है ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ नहीं होगा, ये तीनों जो है ये थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ये बिलोंग करते हैं, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not correctly matched? तो करेक्टली मैच कौन सा नहीं होता है देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है इंडियन सैंडलवुड डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, ऑप्शन बी नीम एल्पाइन रीजन, ऑप्शन सी फाइकस मालाबार कोस्ट मॉइस्ट फॉरेस्ट, ऑप्शन डी पाइन हिमालयन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नीम जो है यहाँ पे एल्पाइन रीजन दिया है, ये एल्पाइन रीजन में नहीं होगा। यहाँ पे नीम कहाँ पे जो है ये उगता है, ये पेड़ जो है कहाँ पे पाया जाता है, ये हो जाएगा ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल रीजन में ये पाया जाता है, नीम जो ट्री है। तो यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन है, इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुद्धिस्ट टेम्पल इन इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक बौद्ध मंदिर है? ऑप्शन ए निधिवन टेम्पल, ऑप्शन बी गोरखनाथ टेम्पल, ऑप्शन सी महाबोधि टेम्पल, ऑप्शन डी विश्वनाथ टेम्पल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, महाबोधि जो टेम्पल है ये एक बौद्धिस्ट टेम्पल है इंडिया का। ये कहाँ पे है? गया है, ये गया में है, बिहार के गया में है। अगला क्वेश्चन है, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 18 ओम इफ नो वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट इज डैश। तो प्रतिरोध 18 ओम के विद्युत बल्ब की शक्ति क्या होगी यदि उस पर कोई भी वोल्टेज जो है नहीं लगाया जाता है? तो इसका ऑप्शन में दिया है 18 वाट, बी 9 वाट, सी इन्फानाइट, डी 0 वाट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर 0 वाट। ठीक है, या इसका आंसर हो जाएगा 0 वाट। तो हमारा जो पावर का कैलकुलेशन है कैसे किया जाता है, P इक्वल्स वी स्क्वायर बाय आर, ये होता है हमारा जो है ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे V जो है क्या दिया है, यहाँ पे नो वोल्टेज इज अप्लाइड लिखा है, तो इसका मतलब V इक्वल्स 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर V का वैल्यू 0 हो जाता है तो फिर जो है उसका जो ये पावर हो जाएगा, रेजिस्टेंस 18 ओम दिया है, 0/18, यहाँ पे पावर भी हो जाएगा 0। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर।
अगला क्वेश्चन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स लैक डेस, तो जो है मेरिस्टेमेटिक जो उत्तक कोशिकाएं होते हैं वो डेस की कमी होता है उसमें। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी वैक्यूल्स, ऑप्शन सी सेल वॉल, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, उसमें वैक्यूल्स जो है नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बॉन्ड्स डू द सिंगल कार्बन एटॉम फॉर्म, तो एक कार्बन परमाणु कितने आबंध बनाता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, यहां पे आंसर हो जाएगा 4। जो है एक जो सिंगल कार्बन एटम होता है उसमें कितने होते हैं, टोटल 4 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है the voltages across three resistance R1, R2 and R3 connected in series are V1, V2 and V3 respectively. What is the net voltage V across them if I represents the total current flowing through them? तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा है श्रृंखला में जुड़ा हुआ 3 प्रतिरोध क्या क्या है, R1, R2 और R3 में वोल्टेज जो है V1, V2 और V3 जो है ये फ्लो हो रहा है। तो यदि I उनके माध्यम से बहने वाली कुल धारा है तो उन पर कुल वोल्टेज V कितना हो, मतलब कि जो है नेट वोल्टेज यहाँ पे उसका पूछा है। तो ऑप्शन ए दिया है, देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, पॉज करके वीडियो को अच्छे से क्वेश्चन को समझ लें, उसके बाद खुद से आंसर देने का कोशिश करें। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे क्योंकि जो ये R1, R2, R3 ये तीनों जो है सीरीज में कनेक्टेड है यहाँ पे, तो जो टोटल वोल्टेज है उसका भी डायरेक्टली जो ऐड करने से उसको जो वोल्टेज मिलेगा हमको वो हो जाएगा हमारा कुल वोल्टेज या फिर टोटल जो है वोल्टेज, ठीक है। अगर यहाँ पे ये पैरेलल कनेक्शन में होते, यहाँ पे सीरीज कनेक्शन नहीं होकर अगर पैरेलल कनेक्शन होता तो फिर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता ऑप्शन बी, ठीक है, V इक्वल्स 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। तो यहाँ पे सीरीज है तो फिर ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है parts of which present state had involved a local system of canal irrigation called कुल्स ओवर 400 years ago। तो कौन सा वर्तमान राज्य के कुछ हिस्सों ने 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक जो है स्थानीय प्रणाली विकसित की थी जिसे कुल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कुल जो है एक मतलब कि ये कैनल इरिगेशन सिस्टम है, ये क्या है, ये जो एक कैनल इरिगेशन सिस्टम है उसका नाम है। अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डेस, तो लेंस की जो शक्ति है उसका एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन सी मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, डायोप्टर हो जाएगा हमारा सही आंसर। जो पावर जो लेंस का जो पावर होता है उसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट है डायोप्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उत्पादन के 4 कारक कौन कौन हैं। ऑप्शन ए दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शन को देख लें दोस्तों, उसके बाद जो सही आंसर है आपके हिसाब से उसको दे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। जो प्रोडक्शन का जो 4 फैक्टर या फिर उत्पादन का जो 4 कारक हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, लैंड हो जाएगा, लेबर हो जाएगा, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 हो जाएंगे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाहिकाएं हृदय से रक्त को फेफड़ों को छोड़कर शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं, मतलब कि वो कौन सा वाहिका है जो कि सिर्फ फेफड़ों को छोड़ के बाकी जो हिस्सा होता है बॉडी का उसमें जो है ब्लड को फ्लो करते हैं। ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी पल्मोनरी वेन, ऑप्शन सी वेना कावा, ऑप्शन डी एओर्टा। या इसका जो हिंदी ये भी देख सकते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, ठीक है, एओर्टा जो है ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ए नेचर अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रकृति में जो है कितने तत्व मौजूद हैं। ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 76, ऑप्शन डी है 36। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, 56 हो जाएगा सही आंसर। जो न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है उसके हिसाब से जो नेचर में 56 टोटल तत्व हैं। अगला है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज ए डैश रिएक्शन, तो प्राकृतिक गैस का जो जलना है वो कौन सा एक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन बी ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन सी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन,
ऑप्शन डी है एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्यों? क्योंकि जब नेचुरल गैस को बर्न किया जाता है तो क्या होता है, उसमें से एनर्जी जो है रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और जिसमें भी एनर्जी रिलीज होता है वो क्या होता है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और एनर्जी अगर यूटिलाइज हो या फिर एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होता है तो वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन ए क्लोज कंडक्टिंग कॉइल व्हेन। तो यहाँ पे निम्नलिखित स्थितियों में एक बंद संवाहक कुंडली में जो है ये विभवांतर प्रेरित होता है। तो जब जब क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये सेंटेंस को पूरा करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके सारे जो ऑप्शन है उसको अच्छे से देख लें दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, आइदर द बार मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द क्लोज कॉइल और द क्लोज कॉइल इज मूव टुवर्ड्स द बार मैग्नेट। तो यहाँ पे जो है अगर दोनों ही स्थिति में जो है ये वोल्टेज इंड्यूस होता है। क्यों? जो अगर बार मैग्नेट को हम ये जो कॉइल है, क्लोज कॉइल है, उसके तरफ मूव करेंगे तब भी जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस ये के लिए वजह से वोल्टेज इंड्यूस होगा, और या फिर अगर कॉइल को बार मैग्नेट की तरफ भी मूव करते हैं तब भी जो है वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो ये दोनों ही जो है हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे दिया है द क्लोज कॉइल इज मूव टुवर्ड्स द बार मैग्नेट ओनली, तो ये एक केस है। और बोथ द बार मैग्नेट एंड द क्लोज कॉइल आर मूव विद द सेम स्पीड, तो अगर एक डायरेक्शन में दो मूव करते हैं तो भी जो है नहीं होगा वोल्टेज इंड्यूस। और ऑप्शन डी में जो दिया है बार मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द क्लोज कॉइल ओनली, तो ये भी हमारा जो है आधा आंसर है। तो यहाँ पे बी जो है हो जाएगा हमारा एकदम ओके आंसर। अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट प्रैक्टिस दैट इज इन्वॉल्व इन ए बायोलॉजिकल वेस्ट डिस्पोजल इज। तो यहाँ पे जैविक जो अपशिष्ट होते हैं निपटाने में शामिल सर्वोत्तम अभ्यास क्या है, मतलब कि बायोलॉजिकल जो वेस्ट होते हैं उसको डिस्पोज करने का सबसे बेस्ट जो है उपाय कौन सा है। ऑप्शन ए रीयूजिंग, ऑप्शन बी इंसाइनरेशन, ऑप्शन सी रिसाइकलिंग, ऑप्शन डी ओपन डंपिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, इंसाइनरेशन, ये हो जाएगा सही आंसर। जो है उसका जो हिंदी है ये हो जाएगा आंसर भस्मीकरण, ठीक है। मतलब कि इंसाइनरेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हाई टेम्परेचर में जो है बायोलॉजिकल जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको जो है ये बर्न किया जाता है हाई वोल्टेज में, हाई टेम्परेचर में। अगला क्वेश्चन है, Which statement regarding molecular movement या जो है ब्रैकेट में दिया है लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस इज करेक्ट। तो वायरस के जो आणविक संरचना होता है उसके बारे में कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन ए इनएक्टिव अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, ऑप्शन बी मेटाबॉलिज्म इज एब्सेंट इन वायरसेस, ऑप्शन सी दिया है ए वायरस डज नॉट ग्रो इन एन आर्टिफिशियल मीडियम, ऑप्शन डी दिया है वायरसेस डू नॉट रेस्पायर। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख सकते हैं इस तरफ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, ठीक है, इनएक्टिव अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। तो वायरस तब तक जो है किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं तब तक वो निष्क्रिय रहते हैं। ये जो है स्टेटमेंट है ये वायरस के बारे में जो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है तो वो एकदम सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है। ऑप्शन ए ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन बी सिफिलिस डिजीज, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी गोनोरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, एड्स जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। जानते हैं एड्स क्या हो जाएगा, एक वायरल डिजीज है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एपेक्स गवर्निंग बॉडी ऑफ एयर स्पोर्ट्स इन इंडिया। तब भारत के वायु खेलों का सर्वोच्च शीर्ष जो है शासी निकाय कौन सा है। ऑप्शन ए एरो क्लब ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है ये हो जाएगा एपेक्स गवर्निंग बॉडी ऑफ एयर स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो ये जो इंडिया का जो वायु खेल होता है उसका सर्वोच्च जो है ये एक बॉडी है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड बाय माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं द्वारा आयोजित समूह में से एक नहीं है। ऑप्शन ए ग्रामीण मॉडल बैंक, ऑप्शन बी जॉइंट लिएबिलिटी ग्रुप JLB, ऑप्शन सी दिया है अर्बन मॉडल बैंक, ऑप्शन डी सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, अर्बन मॉडल बैंक जो है शहरी मॉडल बैंक जो है ये एक मतलब कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो ऑफ इंडिया जो है उसका एक ये नहीं है, ग्रुप नहीं है।
अगला क्वेश्चन है Which of the following salts is an active ingredients in antacids? तो निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है एंटासिड में एक सक्रिय संगठक नहीं है? ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी CaOCl2, ऑप्शन सी CaCl2, ऑप्शन डी NaHCO3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, NaHCO3 जो है ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है एंटासिड का, एक हो जाएगा आंसर। तो ये जो है NaCO3 जो है ये क्या है? ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो ये केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो ये लोकल जो नेम है ये है बेकिंग सोडा। ये जो NaCO3 है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज नॉट करेक्टली मैच? तो आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित में से कौन सा जो है घटना सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए दिया है पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन 1905, ऑप्शन बी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ऑप्शन सी जालियांवाला बाग मैसाक्रे एट अमृतसर 1919, ऑप्शन डी दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी 1910। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी 1910। जो महात्मा गांधी के द्वारा जो दांडी मार्च किया गया था वो 1910 में हुआ था, ये लिखा गया है यहाँ पे, ये गलत है। यहाँ पे ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था, 1930 में। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच यहाँ पे पूछा है। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड इनटू ए कॉइल कनेक्टेड टू ए गैल्वानोमीटर द करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल। तो जब एक मैग्नेट को कॉइल की तरफ ये मूव किया जाता है, जो जिससे कि एक गैल्वानोमीटर ये कनेक्टेड है, तो उसमें क्या होता है? करंट इंड्यूस होता है वो कॉइल में। तो द इंड्यूस्ड करंट डज नॉट डिपेंड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो करंट इंड्यूस हुआ है वो इसमें से किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है? ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए दिया है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ऑप्शन बी द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, ऑप्शन सी स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, ऑप्शन डी रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर कनेक्टेड इन द कॉइल। यहाँ पे हिंदी में ये क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं अपने हिसाब से अगर कंफर्टेबल है तो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर कनेक्टेड इन द कॉइल। तो जो गैल्वानोमीटर कॉइल से कनेक्टेड है उसके रेजिस्टेंस के ऊपर इसका कोई भी जो है निर्भर नहीं करता है, मतलब कि यहाँ पे डज नॉट डिपेंड पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि ऑप्शन ए में जो दिया है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, अगर कॉइल का जो टर्न्स बढ़ेगा तो फिर वोल्टेज इंडक्शन भी बढ़ जाएगा। पोल स्ट्रेंथ अगर बढ़ता है तो भी वोल्टेज इंडक्शन बढ़ जाएगा। स्पीड ऑफ द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट अगर बढ़ता है तो भी वोल्टेज जो इंड्यूस होता है उसका जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। तो ये हो जाए ये अफेक्ट करते हैं इंड्यूस वोल्टेज को, इंड्यूस करंट को जो है वो अफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है इंड्यूस करंट। तो ये ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन दिया है HNO3 एक्वा सॉल्यूशन, AQ मतलब एक्वा सॉल्यूशन प्लस BCaOH होल 2 यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन। उसके बाद प्रोडक्ट जो निकला है यहाँ पे CaNO3 होल 2 प्लस C, यहाँ पे फिर से स्मॉल c एक लिखा है H2O। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? द कोएफिशिएंट्स A B C, मतलब कि यहाँ पे जो A लिखा हुआ है यहाँ पे और जो B लिखा हुआ है यहाँ पे और C लिखा हुआ है, तो इन द गिवन बैलेंस इक्वेशन आर, तो यहाँ पे A B C का वैल्यू पूछा है। ऑप्शन ए दिया है 1 2, ये ए हो जाएगा 1 2 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन बी 2 1 एंड 1 रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन सी 2 1 2 रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन डी है 2 2 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 2 1 एंड 2, यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे जो सी वैल्यू है उसका 2 हो जाएगा। ये तब अगर यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं तो जो ये इक्वेशन दिया है, ये जो केमिकल इक्वेशन दिया है, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन तभी जाके बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ मेंडल हैड नॉट स्टडीड द F2 जनरेशन। तो अगर मेंडल जो है, ग्रेगोर जोहान मेंडल, वो अगर F2 जनरेशन को स्टडी नहीं करते तब क्या होता? यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन दिया है, अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो क्वेश्चन को हिंदी में अच्छे से देख लें वीडियो को पॉज करके। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ही वुड नॉट हैव डिस्कवर्ड द रिसेसिव ट्रेट्स
आर नॉट लॉस्ट, मतलब कि उन्हें पता नहीं चल पाता कि जो अप्रवाही लक्षण नष्ट नहीं होते हैं, मतलब कि जो रिसेसिव ट्विस्ट होते हैं कोई एक जीन में, तो वो अगले पीढ़ी में जब जाते हैं, F2 जनरेशन में जब जाते हैं, तो वो नष्ट नहीं होते हैं, वो रिसेसिव होकर रहते हैं, मतलब कि वो सुप्त अवस्था में जो है जीन में रहते हैं, जो कि हो सकता है कि आगे की पीढ़ी में वो फिर डोमिनेट हो जाए। यही जो है ये F2 जनरेशन का स्टडी करने के बाद मेंडल को पता चला था। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो निम्नलिखित में से प्रकाश के जो प्रकीर्णन है उसके अनुप्रयोगों को पहचान कीजिए। ए में दिया है डेंजर सिग्नल्स बीइंग रेड, बी दिया है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, सी में दिया है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, डी में दिया है टिंडल इफेक्ट, ई में दिया है रेडियंस ऑफ सन एंड ब्लूनेस ऑफ स्काई। इसमें से जो है एप्लीकेशन पूछा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, डी, ई और ए, मतलब कि जो डी में दिया है टिंडल इफेक्ट, ये एक उसका एप्लीकेशन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है उसका एक एप्लीकेशन है। उसके बाद ई दिया है, ई मतलब कि ये हो जाएगा रेडनेस ऑफ सन एंड ब्लूनेस ऑफ जो स्काई है, ये है उसका एक एप्लीकेशन। उसके बाद हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब कि डेंजर सिग्नल्स बीइंग रेड, तो रेड को डेंजर जो खतरे का जो संकेत ये है, ये भी एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है उसका एक एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन है, In 1955, a special committee known as कर्वे कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। द कमिटी एडवाइज्ड, तो 1995 में कर्वे समिति के नाम से जाने जाने वाला एक विशेष समिति जो है उसका गठन किया गया था। तो समिति ने क्या सलाह दी थी, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है। सारे ऑप्शन को अच्छे से देख लें दोस्तों, वीडियो को पॉज करके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी को आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन और क्वेश्चंस को। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ग्रामीण विकास के जो उद्देश्य से लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, ये जो है ये जो कर्वे कमिटी है ये एडवाइस किया था क्या 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 करने के लिए? स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए वो एडवाइस किया था। क्यों, किसके लिए? ताकि रूरल डेवलपमेंट हो पाए। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन्ड। तो भारतीय संविधान के किस भाग में जो है मौलिक अधिकारों की व्याख्या किया गया है? ऑप्शन ए पार्ट 3, ऑप्शन बी पार्ट 6, ऑप्शन सी पार्ट 4, ऑप्शन डी पार्ट 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये जो पार्ट 3 है उसमें हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको एक्सप्लेन किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज द पुलिकली या फिर जो टाइगर डांस इवेंट द मेन अट्रैक्शन। तो निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान जो है पुलिकली या फिर टाइगर डांस कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होता है? ऑप्शन ए बिहू, ऑप्शन बी बैसाखी, ऑप्शन सी पोंगल, ऑप्शन डी ओनम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ओनम। या याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि फेस्टिवल या फिर उससे रिलेटेड जो डेटा होता है, जो भी मतलब कि जानकारी होते हैं उसको आपको जानकारी रहना बहुत जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी ओनम, मतलब कि ये जो टाइगर डांस या फिर पुलिकली जो है ये किससे रिलेटेड है? ओनम, ओनम से, ओनम जो फेस्टिवल है उससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग लिम्ब बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ डेस। तो पानी के साथ जो है कैल्शियम ऑक्साइड की प्रतिक्रिया से बुझे हुए चूने का जो निर्माण है वो कौन से एक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन डी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हो जाएगा आंसर। ये जो एग्जांपल है ये किसका एक एग्जांपल है? मतलब कि स्लैग लिम्ब का फॉर्मेशन होना कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का जो है रिएक्शन के बाद ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सम बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक, वेयर आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लोकेटेड इन दिस सेल। तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है उनके सेल में कहाँ पे जो है पाया जाता है, कहाँ पे स्थित होता है? यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए इन क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी ऑन स्पेशल मेम्ब्रेन्स, ऑप्शन सी इन द सेल साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी इन द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इन द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनफोल्डिंग होता है उसमें जो है जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनका
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है ये स्थित होता है। तो देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में, तो इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। ये सारे क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन और उसके आंसर को ध्यान से याद रखना है दोस्तों। और कितने क्वेश्चंस का आंसर आप इसमें से सही दे पाए हैं, 39 जो क्वेश्चन अभी डिस्कस किए ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, इसमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से सही दे पाए हैं और आपका प्रिपरेशन लेवल क्या रहा है, उसी हिसाब से हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं आप। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें यूट्यूब स्टडी को। हमारे साथ जुड़े रहें, आगे हम आपके लिए और भी इस टाइप के जो प्रीवियस ईयर के ऊपर क्वेश्चंस का जो सेट है उसके ऊपर वीडियो लाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।